दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो पिछले 70 सालों से शादियां ही करे जा रहे हैं। अरे दूसरों की नहीं, अपनी शादी किए जा रहे हैं और अब तो उनकी 5वीं शादी है और उनकी पहली शादी आज से ठीक 68 साल यानी 68 ईयर्स पहले हुई थी 1956 में और अब तक भी उनको अपनी दिलरुबा शायद नहीं मिली या फिर जो दिलरुबा मिली उससे ज्यादा दिन चली नहीं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं उनका नाम है केथ रूपर्ट मुरडॉक या हम उन्हें कॉमनली रूपर्ट मुरडॉक भी कहते हैं और उनकी फिलहाल जो उनकी उम्र है वो 93 साल है। जी हाँ, वो 93 ईयर्स के हैं और उनका जन्म 11 मार्च 1931 में हुआ था। 1931 यानी भारत के आजाद होने के भी 16 साल पहले उनका जन्म हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था वो 16 साल के थे, लेकिन अभी तक भी वो अपनी लाइफ पार्टनर सही तरीके से ढूंढ नहीं पाए हैं और अब अपनी 5वीं शादी करने की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी उम्र है 93 इयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो रूपर्ट मुरडॉक, अब ये रूपर्ट मुरडॉक कौन है? मुझे लगता है कई लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा या फिर कई लोगों ने सुना भी होगा। तो दोस्तों रूपर्ट मुरडॉक एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है, एंटरप्रेन्योर है और वो अमेरिकन मोगुल है, बिजनेस के बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर है बिजनेस के। हम बात करें, अगर आपने ये अखबारों का नाम सुना होगा वॉल स्ट्रीट जर्नल का या फिर न्यूयॉर्क पोस्ट का, वो उनके मालिक हैं। भारत में जो स्टार इंडिया है उसके भी वो मालिक हैं और आपको बता दूं इंडिया में भी उनकी कंपनी बहुत सारी मूवीज प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी शुरुआत 2013 में उन्होंने उर्मिला मातोंडकर की मूवी आई थी एक हसीना थी, उससे शुरुआत की थी भारत की फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए तब से कदम रखा था और मुझे जो हाल ही में उनकी मूवी याद आती है, हालांकि बहुत सारी मूवीज आई है लेकिन मेरी जो फेवरेट थी वो मिमी थी, जिसमें कृति सेनन थी। वो जो मूवी थी वो भी मुरडॉक की कंपनी ने ही प्रोड्यूस की थी और वो फिल्म नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। मिमी अच्छी मूवी है, जाके आप उसे देख सकते हैं। बहरहाल मुद्दे पर लौटते हैं और बात करते हैं रूपर्ट मुरडॉक की कि आखिर हमने आज उनके ऊपर वीडियो बनाया क्यों। तो दोस्तों बात यह है कि रूपर्ट जो है अब अपनी 5वीं शादी करने जा रहे हैं। 93 इयर्स की एज में 5वीं शादी, आप सोच सकते हैं जब हमारे भारत में लोग 93 साल तक शायद जिंदा ही नहीं रहते हैं या जो जिंदा रहते हैं वो पलंग पर लेटे रहते हैं, या बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं भगवान इतनी लंबी जिंदगी क्यों दी, मुझे तो पहले ही उठा लेता, इतनी लंबी जिंदगी क्या दरकार था। ऐसी उम्र में रूपर्ट शादी करने जा रहे हैं, रूपर्ट मुरडॉक शादी करने जा रहे हैं। और किनसे शादी करने जा रहे हैं जी? उनकी शादी होने जा रही है एलेना ज़ुकोवा से। जी हाँ, एलेना ज़ुकोवा से उनकी शादी होने जा रही है, जिनकी उम्र तकरीबन 68 साल है और वो रिटायर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। जी, वो रिटायर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और उनसे उनकी शादी होने जा रही है एलेना ज़ुकोवा से। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये उनकी 5वीं शादी है, तो थोड़ा सा ये भी बता दूं कि उनकी पहली बीवियां कौन थी और कब कब उनकी शादी हुई थी, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि रूपर्ट सच में एक रोमांटिक इंसान है। जी हाँ, तो उनकी पहली जो वाइफ थी उसका नाम था पैट्रिशिया बुकर। जी, पैट्रिशिया बुकर जो थी वो एक ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट अटेंडेंट थी और जिससे उनकी शादी हुई थी 1956 में। तो सोचिए उनकी पहली शादी जो हुई थी वो 1956 में हुई थी और ठीक उसके 2 साल बाद उनकी बेटी का जन्म होता है जिसका नाम होता है प्रूडेंस। इसके बाद इन दोनों का 1967 में 1967 में इनका तलाक हो जाता है, इनका डिवोर्स हो जाता है। उनके बाद इस रूपर्ट की लाइफ में आती है एना मैन। एना मैन कौन थी? एना मैन एक स्कॉटिश जर्नलिस्ट थी जो रूपर्ट के अखबार में ही काम करती थी और शायद इनकी जो शादी थी वो सबसे ज्यादा रूपर्ट के साथ चली, क्योंकि 1967 में जैसे इनका तलाक होता है वैसे ही रूपर्ट एना मैन से शादी करते हैं 1967 में ही और इनकी शादी 1999 तक चलती है, 1999 तक शादी चलती है, जिसमें इन्हें 3 बच्चे भी होते हैं। चलिए, इसके बाद तो तलाक हो जाता है 99 में और इसके बाद इनकी जिंदगी में आती है वेंडी डेंग। अब वेंडी डेंग कौन थी? वेंडी डेंग एक चाइनीज महिला थी, जहां पर ये 1907 में उनसे मिलते हैं। 1997 में वेंडी से इनकी मुलाकात होती है हांगकांग में, एक पार्टी के दौरान ये दोनों मिलते हैं, फिर आके 4 होती हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन 2013 में इनका तलाक हो जाता है और उससे पहले इनकी 2 बेटियां भी हुई थी। तो ये सोचिए ये 3 शादियां अब तक ये कर चुके थे। 99 आते आते 3 शादियां इनकी हो चुकी थी और 2013 में इनका तीनों शादियों से तलाक
हो चुका था। अब जब आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है जेरी हॉल की। जी, जेरी हॉल वो महिला थी जिससे फोर्थ इनकी शादी हुई, वो भी लंदन के एक चर्च में 2016 में। और बता दूं जेरी से जब रूपर्ट की शादी हुई तो रूपर्ट की उम्र थी 84 साल। जी हाँ, 84 साल में उन्होंने फोर्थ शादी की थी रूपर्ट से। जेरी से रूपर्ट ने फोर्थ शादी की थी 84 इयर्स की एज में। सोचिए 84 साल की उम्र भी बहुत कम नहीं है शादी करने के लिए, लेकिन इनकी शादी 84 साल में उनसे हुई थी जेरी से। और तब इन्होंने कहा था कि आई एम द लकीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मतलब मैं दुनिया का बहुत ही लकीएस्ट नसीब वाला इंसान हूं और खुशनुमा इंसान हूं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चल पाई और शादी के 6 साल बाद ही इनका तलाक हो गया। अच्छा, एक बात और बताता हूं कि इनकी हाल ही में एक महिला से एंगेजमेंट भी हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल ही 2 साल पहले इन्होंने वो एंगेजमेंट तोड़ दी है। उस महिला से तो 5वीं शादी इनकी जिससे होने वाली थी उनसे हुई नहीं। अब जिससे शादी हो रही, जैसे मैंने नाम बताया, उनका नाम है इरेना ज़कोवा। और आपको बता दूं कि जैसे रिटायर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, उनकी उम्र तकरीबन 67 इयर्स है। और एक बात और बता दूं कि इनसे जो इनकी मुलाकात है, जो इनकी मुलाकात है इरेना से, वो इनकी थर्ड वाइफ जो थी जिसका नाम वेंडी डेंग था, उन्होंने ही इनकी मुलाकात इनसे करवाई थी। बेचारी वेंडी को क्या पता था कि यही औरत एक दिन उसकी जगह ले लेगी और रूपर्ट की वाइफ बन जाएगी। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि रूपर्ट इतने अरबपति और इतने ज्यादा पैसे वाले हैं, तो जो भी शादियां करती हैं और डिवोर्स होता है तो उन्हें अच्छा खासा एलिमनी भी मिलती है, शायद इसलिए लड़कियां तैयार भी हो जाती हैं। बहरहाल देखने की बात तो ये है कि 93-94 ईयर्स, मतलब जब आदमी अपना सब कुछ देख चुका है, जिंदगी पूरी जी चुका है, एक अंत दौर में गुजर रहा है, उस उम्र में शादी हो रही है। बहरहाल मैंने सोशल मीडिया में देखा कि लोग काफी मजाक उड़ा रहे हैं रूपर्ट का इस बात को लेकर कि 93-94 उम्र में वो शादी करें। लेकिन दोस्तों ये सोचिए कि हम जैसे जिंदगी को मरमर के जीते हैं, कुछ सालों बाद हम ये सोचते हैं हम बुढ़े हो गए, जिंदगी को जैसे मरमर के जीते हैं, लेकिन ये लोग जिंदगी को मर के नहीं जीते हैं, ये लोग जिंदगी को जीना जानते हैं। और सही कहा है कि एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। रूपर्ट की जिंदगी यही दिखाती है कि 93-94 एज में भी वो शादी कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इनकी आखिरी शादी है या फिर, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं, या फिर ये और आगे भी शादी करने वाले हैं, ये मैं नहीं जानता, ये शायद कोई भी नहीं जानता। रूपर्ट शायद जानते कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल आपका क्या कहना है, क्या ये सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, या फिर रूपर्ट को, खैर भारत में तो लोग संन्यास ले लेते हैं इस उम्र तक, कई लोग तो, लेकिन रूपर्ट ने ऐसा किया नहीं। क्या रूपर्ट को अब शादियों में संन्यास ले लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अपना परिवार मानता हूं और जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो मेरे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन में कोई बिजनेस करते हैं, ये भी बता दूं, और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो हम पूरी आपकी मदद करते हैं। हम आपके साथ ऑनलाइन में बिजनेस करते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन में मेरा नंबर दिया गया है, मुझे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम ऑनलाइन में मदद करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने की। बहरहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे कमेंट करिए। एक और वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूं जिसमें यह दिखाया जाएगा कि अयोध्या में कैसे सोना बरस रहा है। तो वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो।